ठीक है। देखो सरफेस एरिया वॉल्यूम में मैं इंटरप्ट सब इसमें जो करना है तो तुम्हारी एक्साइटमेंट गई इतने वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। सुनो मेरा सरफेस एरिया वॉल्यूम में मैंने तुम्हें जब फार्मूला लिखवाए थे तो यहाँ पे कुछ शेप्स के नाम लिखवाए थे और यहाँ पे मैंने तीन चीजें लिखी थी। सबसे पहले लिखा था टीएसए, फिर लिखा था एलएसए, फिर लिखा था वॉल्यूम। ठीक है ना, थोड़ा बहुत भी अगर याद होगा तो इतना तो याद रहेगा। सबसे पहले मैं तुम्हें शेप्स का बता दूं। सुनो अभी तक 13.1 0.2 0.3 0.4 5 6 7 8 इतनी होती थी। मैंने 8वां वर्कशीट पहले करवा रखे जिनकी मतलब मुझे पता नहीं था कटा है, बट रिवीजन में मैंने रिपीट नहीं करवा रहा। अब ये जो 1 होता था ये होता था क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, जो 2 होता था वो होता था तुम्हारा सिलेंडर के बारे में, 3 तुम्हारा कोन के बारे में और 4 तुम्हारा स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में। ठीक है, और ये जो चारों होते थे इसमें हम टीएसए और एलएसए इन दोनों की बात कर रहे होते थे। और जो लास्ट वाले जो 4 एक्सरसाइज थे उसमें दोबारा यही चीज रिपीट होती है। मतलब यहाँ पे क्यूब क्यूबॉइड, ठीक है ना, यहाँ पे सिलेंडर, यहाँ पे कोन और यहाँ पे स्फीयर हेमिस्फीयर। बट इस टाइम पे डिफरेंस क्या होता, इधर हम वॉल्यूम की बात कर रहे होते थे लास्ट 4 एक्सरसाइज। बट क्योंकि मुझे जितनी खबर मिल रही है अभी हिसाब से तुम लोगों ने मुझे बताया कि भाई 13.1 और 2 कट चुकी है, मतलब हमें ये दोनों नहीं पढ़ने। ठीक है ना, और कह रहे हो कि 5 6 भी कट चुकी है तो हमें ये दोनों नहीं पढ़ने। तुमने कहा 9 भी कट चुकी है, 9 ऑप्शनल है, वैसी बहुत कम आती है। ठीक है ना, तो तेरे पास बुक है मैथ्स की? जब हां नहीं तो जा कर दे। हां ये मैं पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहा है? अरे मेरे को ये समझना है ना, यही समझ रहा है। हां पढ़िए चैप्टर, ये नहीं हुआ ना, ये समझ। अच्छा तो आपने तो भी सुन लिया, तेरे को सब याद होगा। मेरे सभी आते हैं, मतलब एक वो तो अभी कोन और स्फीयर सुन ले, आगे वो करवा। हां वॉल्यूम ही मैं समझ रहा हूं। ठीक है ना, हां तो देखो तो हमें मेनली कौन कौन सी शेप पढ़नी है? कोन की टीएसए एलएसए पढ़नी है और कोन का वॉल्यूम पढ़ना है, और उसके बाद स्फीयर हेमिस्फीयर का टीएसए एलएसए और वॉल्यूम पढ़ना है। ठीक है ना, तो मैं बेसिकली यहां पे बस इन दो मतलब 3 फिगर्स के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहले कोन, उसके बाद स्फीयर, मैं नहीं हूं जड़ तू ही है जड़ तू ही है, जड़ को खत्म कर दो यार। खत्म ही कर दो। अब देखो सुनो सुनो, ठीक है बस हो गया। कोन का शेप क्या होती है? कोन ऐसी होती है जैसे कि बर्थडे कैप। ये बर्थडे कैप का एग्जांपल है, ये कोन है। ठीक है, क्या बोले लोग? ये लोग कोन कोन स्फीयर नॉर्मल। अच्छा ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है। सर्कल और स्फीयर में फर्क होता है। सर्कल को अभी आपने आज तक तुमने ना ही रेक्टेंगल पकड़ा है ना ही स्क्वायर टच करा है, टच भी नहीं करा, टच करा है चलो, पकड़ा नहीं है। ठीक है ना, पकड़ा नहीं है। सर्कल तुमने आज तक कभी नहीं पकड़ा, तुम बस देखा है उसको, ना ही तुम कभी उसको पकड़ पाओगे। वो ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम, वो 2D है। ठीक है ना, हम जिस चीजों के बारे में बात करने वाले वो क्या है? 3D फिगर्स है। 3D आज तक बहुत सुना है ना, तो आज हम लोग 3D फिगर्स के बारे में बात करने वाले हैं। 3D फिगर्स तो ये सारी जितनी थी वो सारे 3D फिगर्स थी, बट हम लोग कोन स्फीयर हेमिस्फीयर के बारे में बात करने वाले हैं। सर्कल 3D में स्फीयर हो जाता है, सर्कल 3D। सर्कल को क्या 3D कर रहा है? सामने से कहां 3D आ गया? वैसे कह सकते हैं हम, क्योंकि सर्कल नॉर्मल ऐसे है, अगर उसकी हम हल्की सी हाइट बढ़ा दे तो वो स्फीयर बन गया, तो कह सकते हैं एक बट मत जोड़ी मत उसको उधर से। ठीक है ना, स्फीयर क्या है? नॉर्मल कोई भी बॉल हो गया, या यहाँ पे तो पहले मैं स्फीयर का एग्जांपल देता, वो ग्लोब रहता था, अब वो ग्लोब कोई ले गया। हमारी धरती अब यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, धरती हमसे दूर है, धरती में तो रहता है। रहने का नहीं है, मैं सिंपल बुक वाली चीजें बोलता हूं, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलता। तो स्फीयर का मेरे पास एग्जांपल है, बट तुम लोग कुछ भी सोच सकते हो। क्रिकेट वाली बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, वो सब कुछ क्या है? स्फीयर। स्फीयर मतलब गोल। ठीक है ना, और हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं अर्धगोला। हेमिस्फीयर ऐसा होता है, ये हमारा हेमिस्फीयर है, कटोरी। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। मतलब अगर मैंने स्फीयर को, फुटबॉल को अगर तुमने पीछे से पूरा काट दिया तो जैसे शेप क्या आ जाएगा? तो इतना मत सोचो तुम लोग तो वरीड हो गए फुटबॉल को काट दिया तो। ठीक है, नहीं फुटबॉल नहीं काट रहे हम लोग, एक एग्जांपल, बास्केटबॉल काट लो, बास्केटबॉल काट रहे, फुटबॉल मत काटो, क्रिकेट बॉल काट लो। हां क्रिकेट बॉल काट लो। बॉल तुम्हारे कभी ना कभी जब टेनिस वाले घंटों के फट जाती होगी, जब जोड़ पे गए होगे कहीं खेलने में, तो फट जाने वाला जो बॉल ऑफ हैंड से जाते हैं वो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। ठीक है ना,
मुझे भी सब समझ आता है। ये देख लो भैया यार, मुझे भी सब समझ आता है ना। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, सबको नहीं बताना ना। चलो अभी कोन स्फीयर हेमिस्फीयर ये समझ आ गया। अब क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों ने याद करा नहीं है तो मैं एक बार जो तीन की फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। टीएसए, एलएसए और वॉल्यूम, इन तीन के मैं लिखता हूँ। टीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर आर प्लस एच, एलएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल और वॉल्यूम का होता है तुम्हारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर में टीएसए का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, एलएसए इसमें नहीं होता है और वॉल्यूम होता है इसमें 4/3 पाई आर टी। खड़ा हो जाए, रहने दे तू खड़ा हो जाए। वॉल्यूम यहाँ पर क्यों यहाँ पे क्या दिक्कत है? बगल में तो देखो, बगल में तो देखो। ये मजे ले रहा है भैया। यहाँ पर इसे हटाओ इससे पहले। हाँ भावना वहाँ छोड़, अरे वो बता है किसे कुछ कोई बात नहीं नहीं उधर उधर। अच्छा नहीं तो वही बैठ मैं सर लाना जरूर। मैंने देखा नहीं वो स्टॉप करता भाई। ठीक है अच्छा ये आ गया वॉल्यूम का। इसके बाद हेमिस्फीयर की बात करता हूँ। टीएसए का फॉर्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर, एलएसए का फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम का फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। अब तुम लोगों को फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, तुम लोग याद भी कर लोगे, अच्छे बच्चे आता है भैया। बट तुम लोगों को सबसे पहले बताना चाहिए कि टीएसए एलएसए क्या होता है, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई क्वेश्चन में कोई है अगर तुम्हें पता लग गया कि भाई कौन से चीज में कौन से क्वेश्चन में किस चीज की बात करी है तो आप लोगों से क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। टीएसए की फुल फॉर्म क्या होती है? तुझे बोलने को बोला आओ बढ़ाओ। नहीं टीएसए की फुल फॉर्म होती है टोटल सरफेस एरिया और एलएसए की बता। लॉन्गेस्ट मतलब भैया तो टीएसए बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ऐसे इसका नाम होता है लेटरल सरफेस एरिया। जैसा कि मिस्टर अभय ने बोला कि एलएसए को हम सीएसए भी बोल सकते हैं तो वो बात सही है। अब तो चल सीएसए की फुल फॉर्म बता दे। कर्व्ड सरफेस कर्व्ड नहीं, कर्व्ड सरफेस। कौन सा सरफेस एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको हम बोलते हैं सीएसए। शायद तुझे एल पसंद नहीं आ रहा, सी पसंद आ रहा है तो यार देखो तुम लोग ना एक्सट्रीम कर देते हो, मुझे कुछ तो बोलने दिया करो। ऐसे कुछ भी बोलता हूँ 10 लोग मुझे बोल रहे हो ये मौलिक है। क्या है भैया यार बस मैंने कुछ कहा। ये बीच में क्यों चल रहा है? एक तो मुझे देखो इथाइल की बार-बार स्मेल आ रही है, मेरी नाक खुल जा रही है बार-बार। ये वो R प्लस L वेट ग्रेड खोलना निकल जाएगा। आर नहीं उसके ऊपर हवाई R प्लस प्लस एच, H हवाई एच। हाँ चल से सुनो उसकी बात। हवाई ठीक है अब अरे सुन लो, अरे सुन ले भाई सुन ले, आ रही आवाज आ रही है भैया वो क्या लिखा है 2/3 2/3 पाई आर क्यूब। अब मेरी बात सुन लो, टीएसए क्या होता है? टीएसए की फुल फॉर्म क्या है? टोटल, पहले लिख लो यार, लोग लिखने नहीं दे रहे, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। अरे वीडियो को तार नहीं लाना, तुम्हारे पास नेट का मत इधर आके देख लिया करो वीडियो, मैं दूंगा अपना नेट। और बताओ और क्या चाहिए? नीचे वालों का नेट देते हो? दे तो रहा हूं, नहीं दे रहा मेरे घर आ धीरे जाएगा बोल, चिल्ला चिल्ला के स्क्रीन में बता रहा है। मेरे घर पे आ जाएगा वो फ्री में वाईफाई खेल लूंगा। तेरे घर पे तू बिठाएगा कहां पे? तू तो नीचे दुकान उठा देगा भाई बैठने नहीं वहां पे बैठने नहीं देगा। हां देखो नहीं मुंह में बोल देगा मैं खा बैठाऊंगा वो जो नीचे ग्राउंड है ना पूरा। हां तो वहां बिठा देगा। अपना वाईफाई का राउटर यहां दे दो, इतना फ्री है तो यही लगा देंगे। वीडियो अपलोड होगी 4K में देखेगा। चलो सुनो यार, तो सबने लिख लिया? हां सबने लिख लिया। हाँ झूठ देखो मुंह पे। अरे भैया ये एक वर्ड ही तो रह रहा था। लिख लिया? एक कम लिखा है लिख लिया? नहीं लिखा नहीं है। लिख लिया? लिखने की जरूरत वीडियो देख लेगा क्या? नहीं आप कैमरा लगाओ, ये बैठो। नहीं मैं करूंगा ना। फोन चार
जाइए आप वीडियो देखते रहना, सब हो रहा है नहीं। मैम आपने लिख लिया दीदी सारा जो जो जरूरत है सब लिख लेना, जो आपको चाहिए। आप वीडियो देख लेना सर। अरे वो वहाँ ना दिख रहा है सर, अरे वहाँ दिख रहा है। ये दीदी देती बता के तो दीदी फूट जाती है बीमारी फूट गया। सुनो मेरी बात, सुनो सुनो। अरे यार ये सब क्या रिकॉर्ड करवा रहे हो तुम मेरे से यार? भैया ये डालना। भैया अरे बाबा अरे रहने दे। ये डाल भैया सुन लो ना यार, 8 बजने को होगा, मैं तुम्हें 8 साढ़े 8 से 1 मिनट ज्यादा दूंगा, होए ना होए ना। आपके ऊपर पुलिस केस होगा। ठीक है अब सुनो मेरी बात। ये टीएसए क्या होता है? जैसे क्या होता है टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या? किसी भी चीज का हर एक एरिया। इसको देख के मुंह पानी नहीं आना चाहिए था, और नहीं मिलेगा, ठीक है बस एक ही मिलेगा। अब देखो इसका सारे एरिया को मैं प्लस कर दूं, मतलब देखो इसका कहां पे एक तो ये वाली जगह है, छत एक ये वाली जगह है क्या, ठीक है ना, ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है, ये जगह। इसके अलावा और कोई जगह है? 4 साइड में, एक ऊपर एक नीचे। इसके अलावा और कोई जगह तो दिख रही है? कौन साइड दिख रही है? कौन? इस रूम में ये 4 दीवारें हैं, एक ऊपर वाली जगह एक नीचे वाली जगह। इसके अलावा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। तो जो सब कुछ मिला दो अगर मैं कि इसका भी एरिया, इस दीवार का भी एरिया, इस दीवार का भी एरिया, इसका नीचे का सब मिला दो, तो उसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। सरफेस क्या होता है? एक सरफेस है, सरफेस का मतलब सबको पता है। इस सरफेस का एरिया, इस सरफेस का एरिया मतलब सारे सरफेस का मतलब टोटल सरफेस एरिया, हर एक सरफेस का एरिया, तो उसको क्या बोल रहे हैं? टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, अगर उसकी मैं बात करूं, लेटरल मतलब क्या होता है, ठीक है ना, लेटरल मतलब होता है पेट। एक तरह से हम देखें तो मैथमेटिक्स सेंस बोल रहा हूं, एक्चुअल मतलब नहीं है। अब तुम ये नहीं बोलोगे मेरे लेटरल में दर्द हो रहा है, ये मत बोल रहा, ये बोलोगे तो वहां से लेटरल नहीं होता, ठीक है ना, वो तुम्हें लेटरिन आ रही होगी तो दर्द हो रहा होगा। तो सुनो, तो लेटरल या कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो उसमें क्या होता है, उसमें सब कुछ इंक्लूड नहीं होता। उसमें बस देख, जैसे अगर मैं इस रूम की बात करूं तो इसका टोटल सरफेस एरिया तुम्हें समझ आएगा, इसमें सब कुछ है। लेटरल सरफेस एरिया क्या है? ये चारों दीवारें, ऊपर नीचे का ऊपर नीचे का नहीं। नियम क्या बोले? वाली बेस कर तो ये वाली जगह कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या? तुम उस पर घूम जाते हो, तुम्हें जो जगह दिखी वो, अब यूं करके मुंडा का पहला क्वेश्चन ये आएगा, ये ऐसे मैंने क्लियर कर दिया आपको, नॉर्मल घूमना है नॉर्मल सा, ठीक है, क्या आपको समझ आया? कर्व सरफेस एरिया। अब मैं इन जो 3 फिगर आ रही है, इन तीनों में आपको कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया बता दे रहा हूं क्या क्या होगा, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे मानो क्या है सच में, ये देखो बर्थडे क्या है मेरे हाथ में, दिख रहा है सबको? बर्थडे वाली क्या है दिख रही है ना, सबको दिख रही है। अब ये बर्थडे वाली क्या, आप देखो ये है गोल सी ये इसका ये तो बोल रहे हैं ना भैया। हां ये तो ठीक है ना। अब इसके अंदर पूरी जगह है खाली, ये मेरा हाथ जा रहा है, ये तो अब ये पूरी जगह है खाली। ये जो बाहर वाली जो जगह है, ये जो ऐसे जो टेढ़े से हो रहा है, दिख रही है ना येलो वाली जगह, ये देखो ना, गिर ना जाए गलती से नहीं नहीं ठीक है ये वाली जो है दिख रही है ना कैप वाली, ये जो है, और जो नीचे जो जगह है सर्कल, तो उसके सर्कल में जुड़ा हुआ है पूरा। कैप नहीं है, कैप तो जब पूरी छेद होती है ना उसे पहनने के लिए, बट मानो ऐसे पूरा है, इसमें पूरा बंद है। समझ लिया ना तुम लोग, या एक्चुअल बनाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। नहीं समझ गए, बना रखा है। ठीक है बेलपुरी वाला ये बनाओ ऐसा होगा ना, कैसा होगा इससे पूछ लो ना, मौलिक को पता है यार तो करके मौलिक को पता बोल रहा ऐसे देखो अरे ना, ऐसे दो साइड से पकड़ो और ऐसे कर दो क्या? अबे ये नहीं अरे भैया, है मतलब ऐसे पिछले दिनों में बेलपुरी वाली थी। हां हो गया वो तो गया नहीं नीचे ऐसे नहीं वाला। घंटा बजा। अरे ठीक है, ये देखो कोन दिख रहा है ना, हल्का सा कोन, ये होता है कोन, ठीक है ना। अब इस कोन की सपोज करो ये वाली जगह में पूरी खाली है ना, पूरी खाली यहां से, मानो ये भी पूरे से कवर्ड हो रही है, पूरे से कवर्ड है, तो ये वाली जगह, ये वाली से बाहर वाली जगह, और इस सर्कल को अगर मैं प्लस कर दूं तो उसको क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि देखो ना इसके अलावा और कोई सरफेस है, एक तो ये बाहर वाली जगह और एक जो कवर्ड है, इसके अलावा और कुछ दिख रहा है तुम्हें? तो ये हमारा क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। और इस कोड में इस टोटल सरफेस एरिया को निकालने का क्या फार्मूला है? पाई आर आर प्लस एच। आर क्या है? इसका रेडियस, एच क्या है? इसकी हाइट, और पाई क्या होता है? पाई होता है, सुन ले तुम 30 चैप्टर पढ़ा था, पाई होता था, पाई होता है 22/7, ठीक है। ये होता है टीएसए का फार्मूला। एलएसए क्या होगा? एलएसए मानो ये चीज नहीं है, बस ये वाला सरफेस, क्या कहता? घूम जाओ, अब तुम मानो इसके अंदर हो, तुम घूम गए इसके अंदर,
तुम्हें क्या ये वाली जगह दिखेगी ना, तो ये हमारा क्या है LSA, क्या है LSA लेटरल सरफेस एरिया। इसका फार्मूला क्या होगा पाई RL। इसमें मैं L का तुम्हें मतलब बताऊंगा, L क्या है, जिसको पाइथागोरस थ्योरम मानते हैं वो L का मतलब भी पता होगा, छाटा मारो ये कौन सा आसान है, मैंने नहीं किया। पाई RL। अच्छा कभी बार एक चीज आती है जैसे पाई RL, ये लेटरल सरफेस एरिया ना, कभी कभार बोलते थे इनर लेटरल सरफेस एरिया, क्या बोलते हैं इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर लेटरल सरफेस एरिया। कभी कभार बोलते हैं आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर लेटरल सरफेस एरिया। आउटर लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है बाहर वाली जगह है, और इनर का मतलब क्या अंदर वाली जगह है। ये भी लेटरल सरफेस एरिया है ना। अब ये रूम है, सपोज करो बस इस रूम को मैं ऐसे उठा के हवा में देखो, पूरी बिल्डिंग यहीं पे है, बस इस रूम खाली हो गया हवा में। अब वहां देखो, तो तुम बाहर देख रहे हो बिल्डिंग को, बाहर पूरी दीवार दिखेगी ना तुम्हें, तो ये हो गया आउटर कर्व सरफेस एरिया। अगर तुम रूम के अंदर चले गए जब भी चार दीवार दिख रही है तो हो गया इनर लेटरल। कुछ डिफरेंस तो होगा नहीं, वही होगा फॉर्मूला वही होगा। बाहर का पेंट आंसर होगा, पेंट होगा। पेंट ऐसे जगह तो वही है ना, ठीक है ना, समझ आ गया तुम लोगों को? ठीक है, अब तो आदत सी है यार, नहीं बच्चे हैं। इसमें आदत नहीं है, स्नेहा की बात होगी। अच्छा अब तो आदत सी है मुझको। ठीक है चलो, ये हमें समझ आया कौन सा कर्व सरफेस एरिया होता है, कौन सा लेटरल सरफेस। कुछ नहीं लिखना अभी, वीडियो देखना है लिखना, वीडियो भी बढ़ाओ और देखो भी, और पढ़ाई भी करो। और ये नाट खत्म हो गया। ठीक है और पास भी हो। मिलते हैं आगे तुम लोग बस मिलते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया तुम लोगों को? किसी को भी देखा तभी बताओ, इसके बाद तो गारंटी नहीं दूंगा, बस बोलूंगा नहीं है। उसका आगे चलते हैं स्फीयर। स्फीयर मतलब मानो मेरे हाथ में एक फुटबॉल है, ये तो पढ़ा ले। सिंपल है, ये तो सिंपल है, ये कौन होता समझ, फुटबॉल है मेरे हाथ में, फुटबॉल के बाहर वाली जगह है पूरा, इसके अलावा कोई जगह दिख रही है तुम्हें? नहीं, ऊपर वाली नीचे वाली सब पूरा गोली पे वही तो है। है ना? क्या लड्डू लड्डू क्यों दिखाओ? क्या बना देगा? ठीक है, अब वो पूरा ऐसे गोल है, इसके बाहर वाली जो जगह है, इसके अलावा और कोई सरफेस है इसमें, और कोई सरफेस तुम्हें दिख रहा है जो पूरी बाहर वाली जगह होगी? ये मेरा क्या ऑर्डर है सरफेस? अच्छा इस बॉल को इसमें लेटर सरफेस दिख रही है। पिछली बार क्या था जब हमने कोन बनाया था, एक बाहर वाली जगह है और नीचे वाली जगह, दोनों को मिला दो थोड़ा सरफेस एरिया। नीचे वाले को ना मिलाओ तो बाहर लेटर सरफेस एरिया, इसमें रूम में नहीं है तो ऊपर नीचे को मिला दो और इसको मिला दो तो लेटर सरफेस एरिया। उन दोनों को ना मिलाओ तो लेटर सरफेस एरिया। बट इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको मैं निकाल सकूं, जिसको मैं जोड़ सकूं, पूरी तो बॉल है। गोल है सब। इसका तुम्हें अगर आधा चाहिए, आधा कैसे होगा, उसको काट दो बॉल को तभी तो मिलेगा। हेमिस्फीयर में अगर तुम्हें आधी जगह चाहिए कि भाई हाँ ये वाली जगह चाहिए, अच्छा तुम मानो फुटबॉल के अंदर गए, तुम घूम गए तो पूरी वही दिखेगी ना, बॉल ही, दुनिया तो बॉल ही है, तो पूरा दिखेगा, ओ ये दिखेगा ना। तो सिंपल सी बात है, तो इसमें कोई लेटर सरफेस एरिया नहीं होता, और नहीं होता तो इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं होता। नहीं। ठीक है, क्वेश्चन भी नहीं आएगा। नहीं आता भाई आएगा ही नहीं फॉर्मूला। और हेमिस्फीयर अब मैंने फुटबॉल को काट दिया, ये बाहर वाली जगह है, ओ भैया टोटल बास्केटबॉल मैंने काट रखी है डिजाइन में आपके हाथ में, जो बाहर वाली जो जगह दिख रही है जो पूरी है, नीचे से देखो ना जगह दिख रही है तुम्हें, हाँ, दिख रही है, दिख रही है। ऊपर से ये वाली जगह दिख रहा है वहां से। खाली है और नीचे से ये वाली जगह है। तो ये जो जगह है जो पूरी वाली, इसको हम क्या कहेंगे? टोटल सरफेस लेटरल सरफेस एरिया। सीएफए। यहाँ पर ऊपर वाली जगह नहीं है ना, अगर मैं इसके अंदर सर्कल भी जोड़ दूं पूरा कवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। समझ आया कौन सा लेटरल सरफेस एरिया रहता है, कौन सा कर्व सरफेस एरिया होता है, कौन सा टोटल सरफेस एरिया होता है, सबको समझ आया। अब बस ये जान लो वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम मतलब अंदर कितनी जगह है, इस रूम के अंदर कितनी जगह है? बहुत सारे को वॉल्यूम है, कितनी मतलब बहुत सारे, इस वॉल्यूम इस मतलब इस जो कोन है इसके अंदर कितनी जगह है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। इस स्फीयर के अंदर कितनी जगह, वो हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। इस हेमिस्फीयर के अंदर कितनी जगह, कटोरे में कितना, कोई खीर आ सकता है, जो भी है ठीक है, कुछ भी खा लो। क्या? खीर बोला, मुझे खीर नहीं पसंद, मुझे सिवैया पसंद है। सिवैया कितने आ सकती है, वो हमारा क्या हो गया? तो मैक्सिमम वाला। वॉल्यूम। क्या बोल दो? इसकी आदत है। चलो तुम्हें समझ तो आ गया होगा टीएसए एलएसए वॉल्यूम क्या होता है, तीनों चीजें समझ आ गई। मैं शेप्स बता के मैंने क्या किस शेप में बताया, इस चीज को छोड़ दो, ये तो मैंने हमारा कोई काम का है नहीं। बस मुझे ये बताओ जो नीचे जितनी चीजें लिखी है, किसी को किसी भी चीज में कोई दिक्कत है अभी बताओ, आगे मैं नहीं करवाने वाला, सब नहीं खाऊंगा, बहुत कसम खा ली, मम्मी उस दिन खांस रही थी। सही है, तबीयत नहीं खराब है, बच गए, पर मैं तुम्हारी कसम तोड़ी नहीं हूं, ऐसे छोटी देखो कोई चीज ऐसी जो समझ नहीं आया, कोई चीज ऐसी जो समझ में नहीं आई
सब आ गई, तुझे भी आ गई, मैं नहीं मान रहा। पूछ लूं इसमें रेट सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यों नहीं होता? इसमें क्योंकि ये पॉज कर दे पहले, मेरे दिमाग की लाइन खाली है। वे पूरे जो बॉल है अनलॉक कर पॉज नहीं होगा कुछ, पहले लोग देख बता दे, तो सिखा दो ऐसे करियो, ठीक है। अब देखो कोन में यहाँ पे दिख रहा है, देखो अब मैंने ऐसे बोला, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, देख लो गाइस, वो क्या है? मुझे वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि तुम लोगों ने बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्ड होने दी है, ठीक है ना? तो 20 मिनट हो ही गया वैसे ही। 20 मिनट हो गए, ठीक है, अच्छी बात है। चलो 13.3 के बाद मैं अपना क्वेश्चन डायरेक्ट मार्क करवा देता हूँ, बस वो करके जाना, डिवीजन के टाइम बता रहा हूँ, जिसको सब आता है वो सब करके जाना, मतलब सब, मतलब पूरे नंबर चाहिए सब करके जाना। बाकी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बस वो वाला मैं मार्क कर लो, वही क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ क्यों आ रही है? 3 4 5 वीडियो बनाने का शौक है, नहीं सबसे बेस्ट है बेटे ठीक है। ये आ जाएगा तो आपका चैनल ग्रोथ चलेगा। बोलो लो पेन भी मुझे डरा दे बोलो ये सबको डराती है। क्वेश्चन नंबर 3 हार्टिंग मारो ऐसे तो पूरा बुक क्वेश्चन नंबर 3 4 5 8 चलता है बस। 8 ना 6 3 4 5 6 7 नहीं है। 3 4 5 6, ठीक है ना? यही चार ये करते करके ला दे। यही चार क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, यही चार क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस करना, जिसको मतलब ठीक है कि हाँ भाई आना चाहिए। ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? स्पॉट्स आ रहे हैं। वे ज्यादा टाइट से लिखने से हो रहा है बस। बिंदु भैया क्या पूरे पेट का जोर कौन सा लगा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से पढ़ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे मैं स्लांट हाइट में थोड़ा सा कांसेप्ट पहले बता देता हूँ। ये तुम्हारी कोन होती है, ठीक है ना? रेडियस इसको हम कहते हैं कोन की रेडियस। क्या होती है कोन की रेडियस? ये जो होती है वो होती है कोन की हाइट, 14 और इसको हम कोन का क्या बोलते हैं? एल। एल की फुल फॉर्म क्या होती है ना? स्लांट है। स्लांट। एल इसको हम क्या कहते हैं? स्लांट हाइट। ठीक है ना? अब इसका मैं तुम्हें तरीका बता, देखो आर तुम्हारे पास हमेशा दिया होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, एच हाइट भी तुम्हारे पास दी होगी, बट स्लांट हाइट जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं तुम्हारे पास बहुत टाइम पे नहीं दी होगी। या मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दो एल निकालने का क्या तरीका है। देखो अगर तुम लोग ध्यान से देखो, ये जो जगह है, ये जो ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सीधी लाइन है, तो क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा? करेगी। पाइथागोरस का हम क्या कहते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब क्या? हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का मतलब रेडियस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज मतलब एल का स्क्वायर। तो एल इस फॉर्मूले से क्या आता है कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारे पास एल निकालने का तरीका होता है। क्या है सबको क्लियर है? भाई ये वो कैसा है रूट? यहाँ पे स्क्वायर था एल के साथ, यहाँ क्या रूट हो जाता है, इधर एल बच गया और यहाँ पे ये पूरा अंडर रूट आ गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जैसे यहाँ पे अगर प्लस का कुछ हो तो वहाँ जाकर माइनस हो जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई होकर वहाँ जाकर डिवाइड हो जाता है, यहाँ स्क्वायर होता है वहाँ जाकर रूट हो जाता है, यहाँ रूट होता है यहाँ जाकर स्क्वायर हो जाता है। समझ आया? वहाँ पे स्क्वायर का तो यहाँ पे क्या हो गया? रूट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या क्या रहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि एक हमारे पास कोन दे रखा है जिसका कर्व सरफेस एरिया, माइंड इट, कर्व सरफेस एरिया कितना है? 308 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर स्क्वायर। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोला है उसी कोन का जो स्लांट हाइट है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट के बारे में अभी तरीके वो बताया है, स्लांट हाइट होता है एल। एल कितना है? 14 सेंटीमीटर।
अब इन्होंने पूछा क्या, फाइंड दो चीजें पूछी, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। सबसे पहले इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है, रेडियस बताओ इस कोन की, और क्या बताओ इस कोन की, इन्होंने पूछा टोटल सरफेस एरिया बताओ, मतलब TSA बताओ। किसी को कोई दिक्कत अभी तक जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आया क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा, सच सच बताना ईमानदारी से, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊंगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलते हैं। अब इन्होंने दिया है कि CSA कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, वो कितना दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इसमें किसी को दिक्कत, बस CSA की जगह CSA रखा, वहां से बाद में पढ़ो, पहले यहां से पढ़ो, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू पाई रख दो अभी के लिए, आर क्या मेरे पास रेडियस है, रेडियस तो निकालनी है मुझे, रेडियस को रेडियस से कर लूं, एल मुझे देखो दे रहा है 14 सेंटीमीटर, इक्वल टू कितना हो गया 308। क्या अभी इस स्टेप में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नॉर्मल स्टेप ये बस एल की जगह 14 लिखा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं पाई की वैल्यू कितनी होती है 5/7, बिल्कुल, इनटू आर इनटू 14 इक्वल्स टू 308, 7 2 जा 14, 22 2 जा 44 करके तुम इसके ऊपर डिवाइड में ले जाओगे, वो मत करना, फंस जाओगे। तरीका क्या है, यहाँ पे 22 और 2 ऊपर है, इधर आके वो दोनों क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। 11 2 जा 22, 11 8 28 जा 308, ठीक है मैंने 14 जा 7, तो आर कितना आ गया मेरे पास, सब काट पिटा के 7 सेंटीमीटर। क्या पहले पार्ट में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल। पाई होता है 22/7, आर मेरा अभी भी निकला है 7 इनटू 7 प्लस एल कितना था 14, तो ये 7 और 7 तो कट ही जाएगा, तो बचेगा 22 इनटू 14 प्लस 7 जो कि है 21। अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे मेरे हिसाब से 462, मेरा हिसाब गलत था, ठीक है, समझ आ गया सबको, समझ आ गया सबको, किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं तुम्हारे लिए रिपीट कर दूं, क्वेश्चन में देखा था CSA और L दे रखा था, L का फार्मूला मैंने बताया है, बट L की फार्मूला की जरूरत पड़ी ही नहीं हमारे क्वेश्चन में। सबसे पहले दो चीजें पूछी थी, दोनों चीजें देखें, एक तो रेडियस बताओ, थोड़ा सा फिर बताओ। रेडियस बताना इट्स वेरी सिंपल, क्या करा हमने, CSA का फार्मूला लगाया, कितना दे रखा है 308, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुई है तो आगे तो होनी नहीं चाहिए। पाई की जगह पाई रखा है, आर की जगह आर रखा है, एल दे रखा है, एल की जगह 14 रखा है, इक्वल टू 308। पाई की जगह 22/7 रखा है, आर की जगह आर रखा है, 14 की जगह 14 रखा है, इक्वल टू 308। इसको सॉल्व करा, पूरे को सॉल्व करने के बाद आर की जो वैल्यू आई वो आई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर टोटल सरफेस एरिया पे गए, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर आर प्लस एल। पाई पता है क्या होता है, आर मैंने अभी भी निकाला है, दोनों आर पता लग गए, एल मुझे दे रखा था, तो जब सब कुछ ही पता लगे तो हमारा आंसर निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, बहुत ज्यादा सिंपल था। समझ आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते जाएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, भैया सुनो, बोलो। नंबर 4 2 6 करना है ना, 4th 5th 3rd 4th 5th 6th। क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है अ कॉनिकल टेंट, तुम लोग तो भी 4th मत करो, तुम लोग सीधा 5th करो, पहले 5th करके दिखाओ मुझे तुम अपने अपने से, किसी दोनों में हेल्प करने की। 4th करो, आई मीन 4th सुनो मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, मतलब 10 मीटर हाई मतलब एक टेंट है। टेंट जैसे कौन सा टेंट, जैसे जोकर वाला तुमने टेंट देखे है, तो फिर हेरा फेरी में टेंट कैसे जोकर वाला वैसे सही है। तो इसकी हाइट दे रखी है हमारे पास, कितना हाइट दे रखी है, इन्होंने बोला है कितना हाइट है 10 मीटर की हाइट है, उसकी रेडियस कितनी है 24 मीटर, 10 मीटर हाई है और रेडियस कितना है 24 मीटर। तुम्हारी ये मुस्कुराहट कब बंद होगी, प्यारी प्यारी मुस्कुराहट है, मेरा दिल पिघल आता है तुम्हारे स्नेह की मुस्कुराहट नहीं। ओह देखो अब इन्होंने हमें दो चीजें बोली है और दो चीजें, हाँ ये आर है, मेरा आर है आजकल बहुत ही अजीब बनने लगा, पहले थोड़ा अजीब था, अब ज्यादा अजीब हो गया, ठीक है। सुंदर तो नहीं है यार, फिर ये वासी है। सुनो मेरी बात, अब ये दोनों चीजें दे रखी है, अब ये दोनों चीजें दी है तो इसके बाद और दो चीजें पूछ भी दी हमसे। क्या क्या पूछा है, सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि इसकी स्लांट हाइट बताओ, स्लांट हाइट को हम एल भी कहते हैं, इसकी एल बताओ,
और सेकंड चीज इन्होंने क्या पूछी है, इसका आप अच्छा अब इन्होंने जो सेकंड चीज पूछी वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, हेल्प मत करना है। अरे नहीं सेकंड चीज जो पूछी है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। क्या कहा है उन्होंने, सबसे पहले जो कहा है ना एल, वो एल निकाल देता हूँ, फिर मैं सेकंड पार्ट आपको बता दूं उन्होंने पूछा क्या। हमारे पास एच दे रखा है, आर दे रखा है, एल पूछा है। एल का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता रखा है, ये रखा है फॉर्मूला। एल का फॉर्मूला पुट कर दो, एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच का स्क्वायर, एच मतलब 10, 10 का स्क्वायर मतलब 100, और आर 24, 24 का स्क्वायर यानी 576। इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो आर आ जाएगा मेरा 676, और 676 आएगा 26 का स्क्वायर होता है, तो आर मेरा कितना आ गया 26 सेंटीमीटर मीटर। यहाँ पे सब कुछ मीटर में, तो ये भी कितना किस में आएगा मीटर। क्या इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है, डायरेक्ट फार्मूला बस पुट कराइए, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पार्ट पे मैं फोकस करूं, सेकंड पार्ट क्या बोला, सेकंड पार्ट बोला चलो हमें रेडियस पता लग गया, सब कुछ पता लग गया। अब इन्होंने बोला है जो टेंट की बात हो रही थी ना, वो आप लोगों को बनवाना है, आपको बनवाने की बात नहीं, यहाँ पे बनाने की बात नहीं बोली है। बोले अगर आप बनवाने जाते हो, अगर आप बनवाने जाते हो, हाँ आप ऐसे निकाल लीजिए, लास्ट में जगह आपने आर निकाल लिया, तो सॉरी ये एल ही है, देखो एल ही तो बना है, आर तो देखो चुप एल से शुरुआत हुआ, आर बना फिर दोबारा एल किया, दुनिया बोले। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट करते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि भाई कॉस्ट बताना है, मतलब क्या आप इस टेंट को अगर बनवाते हो तो आपको कितना पैसा लगेगा, मतलब आपको ये टेंट बनवाना है, आप गए कि भाई हमें ऐसा टेंट बनवाना है, तो उन्होंने आपको रेट बता दिया कि आपका 1 मीटर स्क्वायर बनाने के लिए मैं 70 रुपए लूंगा। कितना बोला है, बोला है 1 मीटर स्क्वायर टेंट बनाने के लिए कितने रुपए लूंगा, 70 रुपए लूंगा, ठीक है ना। तो अब आपको बनवाना है, नहीं उसने बोला आपको 70 रुपए मैं लूंगा 1 मीटर स्क्वायर के। अब आपको पता लगाना एक्चुअली वो मांग कितना रहा है, ठीक है ना, तो आप ये कैसे पता लगाओगे, मुझे आप ये बताओ, आपको टेंट बनाना है, टेंट बनाना है मतलब उसने कहा 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपए लूंगा, मतलब आप एरिया ही बताओगे ना, एरिया कितना कितना टेंट है। अगर मैंने कहा कि भाई मेरा 5 मीटर स्क्वायर का टेंट बनेगा, तो वो 5 उतने पैसे लगेगा जितना लगेगा, 10 का तो अलग पैसे लगेगा, 20 का तो और अलग पैसे लगेगा, सबका अलग अलग पैसे लगेगा। तो मुझे एक्चुअली पता तो होना चाहिए ना मुझे कितना का है टेंट, मुझे अगर वही नहीं पता मैं रेट कैसे निकालूं। ये एकदम सिमिलर क्वेश्चन है पहले वाले की तरह, पहले वाला तो इससे पहले वाला, ठीक पहले जो हमने करा है। इन्होंने बोला है एक लेस 70 रुपए का है, तुम्हारे अगर तुम्हें 10 लेस खरीदना तो 700 रुपए लग जाएंगे, 20 खरीदो 1400 रुपए लग जाएंगे, 30 खरीदो तो 2100 रुपए लग जाएंगे। तो तुम्हें पता तो होना चाहिए ना तुम्हें कितना खरीदना है, तभी तो तुम्हें पता लगेगा तुम्हारे पास कितने पैसे तुम्हें लगने वाले हैं। तो हमें वही निकालना है कि मुझे लगने कितने वाले हैं, तो वो कैसे निकालोगे, टेंट ही तो है ना तुम्हारा, टेंट का एरिया ही तो निकालोगे तुम लोग। अब मुझे बताओ टेंट का एरिया निकालोगे, अब तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी, या तो तुम टोटल सरफेस एरिया लगाओगे या तुम लोग लेटरल सरफेस एरिया लगाओगे, इसके अलावा और कुछ लगा सकते हो क्या, लगाओगे क्या और कुछ, ये दोनों में से कोई लगाओगे, या तो टोटल सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, ये वाली चीज और नीचे वाली चीज, ये होता था। क्या किसी टेंट में तुमने देखा है कैसा टेंट होता है और नीचे से भी कवर कर रखा होता है, टेंट है ना, ऑब्वियसली टेंट तो नीचे से नहीं होगा, अब नीचे नहीं होगा सिर्फ ये वाली जगह होगे ना, तो मतलब हम कौन सा एरिया लगाएंगे, लेटरल सरफेस एरिया। और कौन का लेटरल सरफेस एरिया होता है, पाई आर एल, पाई 22/7, आज हमारे पास दे रखा है 24 और एल आ गया था मेरा 26। तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास एरिया आ जाएगा एरिया, हाँ या ना। हाँ। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बस मैं तुम्हें अभी ऐसे जनरली बता रहा हूँ। मेरे पास एरिया मानो आया 1000 मीटर स्क्वायर, मान लो नहीं आएगा पक्का श्योर, आई एम श्योर 1000 मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, बट मानो आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है बोलो, इस वाले क्वेश्चन को स्टार्टिंग बता दो, एल लेंथ दे रखी वो मैं है, तब बताऊंगा, वही तो कंफ्यूज हो रहे हैं। सुनो मेरी बात। तो हमें क्या, सपोज करो मेरे पास ये आ गया L 1000 आ गया, अब आगे करना है क्या, उसने मुझे ये निकालने को बोला था, नहीं उन्होंने मुझे बोला था कितने पैसे लगेंगे, पैसे बोला था ना कितने आपको पैसे लगेंगे। तो अब उसने पहले ही दिया था कि 1 मीटर स्क्वायर 70 का है, 2 मीटर होता तो 2 से मल्टीप्लाई करना। अच्छा सुनो, एक लेस 10 रुपए का है, समझ गए, 2 लेस कितने का होगा, 20 का, मतलब 10 × 2 3 मतलब 10 × 3 30, ऐसे कर देना, मतलब एक का पता लग जाए और हमें जितने चीज से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें एक का पता है, हमें चाहिए इतने का है, तो इसको
जितने से करना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो चीज आएगी मतलब कितना आएगा इसमें 70,000 आएगा, तो हमें इतने पैसे लग जाएंगे। समझ आया? समझ आया क्वेश्चन? तो बस यही बोले, बस आपका निकालना है, ये चीज निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में तुम लोगों को ध्यान से देखो, देखो एक्चुअली कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। सबसे पहले बोला था एल निकालो, एल का डायरेक्ट फॉर्मूला था, इससे आसान तो उठा नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला करके पूछ ले। सेकंड क्वेश्चन में कितने पैसे लगेंगे, तुम्हें बस दिमाग कहां लगाना था कि भाई इसमें आपको एल से लगाना है कि सी से लगाना है, एल से लगाना है कि टी से लगाना है। जिस टाइम पे आपको लगा कि भाई एल से लगाना है, आपने एल का फॉर्मूला पुट करा, सब कुछ आपके पास था, आपने सब कुछ पुट कर दिया, आपके पास आंसर है, आपने उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर है। वो क्या इसमें दिमाग लग रहा है चैप्टर 1 की तरह कि क्या करें इसमें? नहीं, इसका डायरेक्ट चीज दे रखी होती है, डायरेक्ट चीज पुट करते हो, आंसर आ जाता है। ये चैप्टर हार्ड नहीं है, ये चैप्टर जो फेल हो रहा है उसको पास करवा सकता है, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा नंबर का आता है और आसान चैप्टर है, ठीक है? बड़ा चैप्टर था पर आप मान ले वो भी पता लग गया है, बहुत छोटी चीज आती है। समझ आ गया आपको? अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है फिफ्थ क्वेश्चन। देखो मैं एक चीज बता दूं तुम लोगों को, फिफ्थ क्वेश्चन मैं करवा जरूर रहा हूं, पर पहले मैं पूरा सॉल्यूशन करूंगा, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और एक और चीज बोल रहा हूं, जिसको समझ में ना आए, क्योंकि ये वन शॉट है, बहुत लोग अभी अभी कर रहे हो पहली पहली बार, ठीक है ना? जब मैंने एक्चुअली करवाया था तब मैंने सबको अच्छे से समझाया था, ठीक है ना? बट अगर अभी किसी को ऐसा होता है कि भाई नहीं आ रहा समझ, तो आप लोग एक बार जाके वीडियो देख सकते हो, बट अगर स्टिल कभी नहीं आ रहा छोड़ देना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, ज्यादा भी नहीं करा जा सकता है, बट स्टिल अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई समझ में आया ही नहीं तो छोड़ दो क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन पे फोकस करना। या हां 63 आएगा भाई, निकल गया 63 आएगा। हां मेरा 62.66 है, 62.8 तक आ सकता है, 62.8 उसमें 0.20 प्लस होता है, मतलब 20 सेंटीमीटर प्लस होता है, आंसर मीटर में आता है, आंसर भी आता है मुझे। सुनो इसमें बोला क्या है एक्चुअली, मैंने क्वेश्चन सर मैंने बोला ना, पहले मैं कर देता हूं फिर बताता हूं। तब तक एक बार आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाइए, अभी जो मैंने करा, अभी जो करा, जो बिठाया करके दिखाइए सर, करिए सर। मेरा लैपटॉप में भी हुआ जाता अरे भाई ये गाड़ी है, सो जा, लाइव भी सो रही, लाइव भी सो रही थी, मैं बता रहा हूँ ये फिर सो जाए। कर देता हूँ 10 मिनट के बाद। No. भैया हाँ जी 62.8 है आंसर, 62.8 सही है। 8 आया, इसमें 20 सेंटीमीटर प्लस करेगा तो 0.02 0.20, तो उसको प्लस करेंगे तो 60 क्या है? दोनों ने मिल के करा होगा। नहीं मैंने पढ़ किया वही पढ़ रहा था। कर लिया पता ही नहीं था कुछ भी, कैसे क्या करना है यही बता दिया है, लियो खुद ही कर देता है। ये कैलकुलेटर इसको डिवाइड
भैया 24 का स्क्वायर क्या बताया था आपने? 576 क्या पॉइंट में ले आओ ना। अरे आइंस्टाइन हो आलिया ऊपर देखो क्या ओ 3.1 यूज करना था हाँ और ऊपर देखो ऊपर क्वेश्चन नंबर ठीक है ना क्वेश्चन नंबर रखा वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या हो गया तुम लोगों को नहीं पता क्या क्वेश्चन नंबर 5 है मैं 3 का तुम भी 3 सोच रहे हो मैं इसको बता रहा था मैं इनको। तो ठीक है यार 6.28 क्या था इनको नाम? ठीक है हमें भी पता है इसका आंसर क्या आने वाला है ओए सही है सही आ गया 5 6 114 5 कितना है आंसर पता है कितना है 68.2 6.28 कितना है 62.8 62.8 ठीक है मेरे जो आपने डिवाइड मेरे किया को उसका हुआ है। भैया मेरा भी बहुत आ वीडियो बना गया दिया। आ गया आ गया मेरा भी आ गया छोटू कौन छोटू भैया कंट्रोल छोटू छोटे बोल रहा कंट्रोल और छोटू के हैं भाई कोई बोल रहा मैं तो मेरे को है ना मोमोज खा ले पैसे में मत खाओ है मत खाओ नहीं गोलगप्पे खा लूंगा ऐसे लगा इसका फॉर्मूला ये 200 रुपए के बैठे में भाई चलो ध्यान सुनो ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखो हाँ वे करिए नहीं 2 मिनट होल्ड उसको छोड़ो ये क्वेश्चन समझो पहले हमारे पास ऐसा एक शीट दे रखी थी रेक्टेंगल की ठीक है ना नॉर्मल एक कपड़ा दे रखा था उसी कपड़े जैसे मैंने जो उससे बनाया था ना पेपर से कोन बनाया था वैसे ही कोन दे रखा था हमारे पास ऐसे ऐसा ये पेपर वाला उससे मैंने कोन बनाया मान बन गया अब इसकी लेंथ हमें नहीं दे रखी थी वही निकालना था बोला था लेंथ निकालो इस कपड़े स्क्वायर क्या बनाया आपने? स्क्वायर रेक्टेंगल है मतलब एक कपड़ा दे रखा है उस कपड़े से मैंने कोन बना दिया बस ठीक है ना देखो ना दिखा रखा ना इसको कर सकते हैं ना मैंने उस पेपर से बनाया था कोन हाँ वैसी कोन बना दी इन्होंने अब इसकी लेंथ नहीं दे रखी थी मुझे पर इसकी ब्रेथ दे रखी थी जो कि है 3 मीटर ये हमारे पास दे रखा था दूसरी चीज हमें दे रखा था जो कोन है इसके अंदर जो हाइट है वो है 8 मीटर और रेडियस जो है वो है 6 मीटर ये तुम सबको समझ आ गया मुझे नहीं दिख रहा मुझे मैं इधर देख के बात मुझे नहीं दिख रहा इग्नोर कर रहा हूं इग्नोर भैया फालतू की बात कर रहा है अब कौन सा करना है हमें ये कौन सा क्वेश्चन करे अगला वाला इसके बाद वाला बस वही 5th 6th था 6 था बस ये 4 करने हैं इसमें और वो आसान है 5th अगर हो गया तो हो जाएगा वो तो हो गया अब देखो इस कपड़े का से इस कपड़े से तो मैंने वो कौन बनाया ना हाँ तो इस कपड़े का जो एरिया होगा वही तो उसको एरिया होगा नहीं है बात समझ आगे नहीं है ना बात समझ पेपर था उस पेपर का जो एरिया वही पेपर का जो फोल्ड हुआ है अब इसका जो एलएस है ये जो ये एलएस है उसको खोल दे तो क्या है एरिया तो है उसका तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम ही तो है आया बात समझ तो इसका एरिया क्या होता है रेक्टेंगल रेक्टेंगल का एरिया तो लेंथ इनटू ब्रेथ मैंने लेंथ को क्या माना है x माना है तो लेंथ इनटू ब्रेथ किसके बराबर होगा इसके एरिया के इसका एरिया क्या था लिटर सर्कल एरिया ना पाई है तो पाई आर एल होता है पाई की जगह पाई रखा है आर दे रखा था 6 मीटर और एल रखा है किसको यहां इस यहां तक किसको दिक्कत है यहां तक किसको दिक्कत नहीं अब देखो x 3 को ऐसे रख दिया पाई को ऐसे रख दिया l का फार्मूला मैंने बताया लगाते हैं h² + r² इधर था लिखा हुआ इससे पहले ब्लू कलर में अब h मुझे दे रखा है 8 का स्क्वायर मतलब 64 6 दे रखा है 6 का स्क्वायर 36 64 36 को जोड़ोगे तो आएगा 100 100 का स्क्वायर अंडर रूट करोगे तो आएगा 10 तो r कितना आ गया l कितना आ गया मेरे पास 10 आ गया इस l को मैंने यहां पुट कर दिया 6 ऐसे कैसे था पाई को मुझे 3.14 यूज करने को बोला था क्वेश्चन में तो मैंने पाई को 3.14 यूज करा इस पूरे को सॉल्व करा तो मेरे पास जो x की वैल्यू थी 3 को यहां पे लेकर डिवाइड करके सब कुछ करने के बाद x की जो वैल्यू है वो कितनी है 62.8 मीटर कितनी है 62.8 मीटर अब यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा खेलता है हमारे साथ खेला करता है वो ये खेला करता है वो हमें बोलता है सपोज करो तुम जब मैं इस पेपर से कोन बना रहा था क्या परफेक्ट कोन बन रहा था नहीं बन रहा था ना परफेक्ट कोन बनता कब बनता मैं उस पेपर को ऐसे लेता और उस पेपर को मैं ऐसे करके यहां से जोड़ता जो तुम पहले करते थे इसको ऐसे करता मतलब एक स्क्वायर में काट लेता याद है तुम लोग ऐसे करते थे पेपर लेते ऐसे जोड़ते थे नीचे वाली चीज को काट देते थे स्केल से अगर वो कर लेता फिर मैं करता तो परफेक्ट कोन बनता बट क्या मैंने वो करा नहीं करा तो मेरा कहने का मतलब क्या है अगर मुझे ये चीज बनानी है हो सकता है मुझे कुछ चीज काटनी पड़ जाए
कुछ ऐसे कुछ ना कुछ कार्डबोर्ड कुछ सील होता है ना, तो तुम कपड़े को कुछ बना दो, कुछ चीज काट दे, कुछ चीज सील दे, ऐसे करते हैं ना। तो उन्होंने यही बोला, मान लो जो स्टिचिंग जो मार्जिन्स है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर की है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर की। तो ये x कितना होगा, यही चीज बोली थी। तो देखो 62.8 मीटर तो मेरा ऐसे ही आया है। 20 सेंटीमीटर में क्या स्टिचिंग वाली मार्जिन जो कट चुकी है, हम उसको भी तो जोड़ेंगे। कट चुके तो फेंक दिया, पर वो तो एक्चुअली था ना उस कपड़े के साथ, तो हम उसको भी जोड़ेंगे। अब देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, क्या तो उनको जोड़ सकते हो? बिल्कुल नहीं जोड़ सकता, पाप है तो करना। इस सेंटीमीटर को मैंने बना दिया मीटर, क्या हो गया 0.20 मीटर। तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो आंसर कितना आया 63 मीटर। ये हमारा आंसर है। तो ये जो लेंथ की कितनी थी, 63 मीटर। समझ आ गया सबको? बस ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं 8:30 हो गया भैया, खत्म हो गया भैया। ज्यादा नहीं करवाना था। हाँ भैया सही है। ये जब ये कर लेते तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सुन लो मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, स्लांट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम इज 25 मीटर एंड 14 मीटर। क्या दिया था क्वेश्चन में? क्वेश्चन सुन लेना, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, सुन लेना। एक ऐसे है कोनिकल, उसने बोला है इसने बोला है कि जो कॉनिकल है उसकी जो स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट मतलब ये एल कितना दे रखा है उन्होंने, 25 मीटर, और डायमीटर दे रखा उन्होंने। भैया आपने पूरा उतार लो, फिर सुन लो। क्यों? वैसे जल्दी समझ में आया। तब तक नहीं बोलता। तो इसको करके डिवाइड कर दूंगा, 0 टाइम दे दिया, सीधा सीधा हो जाएगा भाई। यहाँ पे प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई बढ़िया हो गया, जाओ। गलत कर सही रहा है। है, सही कर रहा है। भैया हो गया। फिर उसके बाद इसको से चलो भाई, भाई कोई नहीं डाल दी तो बस हाँ रुकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन हो गया। सही है। क्या कहा था, एक कोन दे रखा है जिसकी एल मुझे दे दी 25, डायमीटर दे रखा है 14। क्या दे रखा है? डायमीटर कितना दे रखा है? 14। हमें सीएस से निकालना था। क्या निकालना था? सीएस से। इसका फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 7 की डायमीटर 14 है ना, आर डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर पूरा, रेडियस इतना होता है, तो इसका आधा कर दो 7, रेडियस की हमें क्या रखते हैं 7। एल कितना है? 25 है। इस पूरे को सॉल्व कर दो, मेरे पास आंसर, मैं इसको पूरा नहीं करा, मैंने 22/25 लिखा है। इसका एक रीजन मैंने क्यों लिखा है, ठीक है? इसको मैंने 22/25 लिखा है, ठीक है? या मेरे पास सीएस से आ जाएगा, तो उसको सॉल्व कर लो, मेरे पास सीएस से आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने एक और चीज बोली, ये जो सीएस से आया है ना, मुझे इस बाहर जगह को ना व्हाइट वॉश कर दो, सफेदी कर देना, सफेदी कर दे। उसका मुझे रेट बता रहा है, रेट क्या होगा उन्होंने बताया है कि 210 रुपए लगेंगे हर 100 मीटर स्क्वायर के। अब इन्होंने 1 मीटर स्क्वायर कर दिया, 100 मीटर स्क्वायर कर दिया, मतलब क्या? अगर मैं तुम्हें बोलूं 1 लेस 10 रुपए का है, 1 लेस 10 रुपए का, तो तुम समझ आ गए, 10 से मल्टीप्लाई कर दो जो भी चीज आएगी। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि आपको 20 लेस लेने हैं, तो आपको 200 रुपए लगेगा, 200 लेस 200 रुपए लगेंगे 20 लेस के लिए। ये आपको नहीं आता, बट आप कह रहे हो मुझे 1 लेस का पता चल गया कि ये 10 रुपए का। देखो दोनों सेम ही चीज है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको 1 लेस 10 रुपए का पड़ेगा, आपको 10 लेस खरीदना है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, भाई ये चीज वो सेम ही चीज है। 200 रुपए लगेंगे 20 लेस खरीदने, तो 1 लेस कितने का है? समझ आ रहा है ना? क्या कर रहा हूं मैं? सिंपल देखो, डिवाइड ही कर रहा हूं। मुझे पता है 200 रुपए लगने वाले 20 लेस के लिए, इन दोनों को डिवाइड कर दो, कितना आंसर आएगा मेरे पास? 10 आएगा ना? तो 1 लेस का पता लगे 10। इधर भी सेम चीज दिया है, इन्होंने कहा है कि मुझे 210 रुपए लगेंगे 100 मीटर स्क्वायर का, तो इन दोनों को डिवाइड करो, 1 मीटर स्क्वायर का मिल जाएगा। इन दोनों को मैं डिवाइड कर दो, 1 मीटर स्क्वायर का मिल जाएगा। तो ये मेरा कितना, ये मेरा क्या है? 1 मीटर स्क्वायर। समझ आ गया? अब मेरे पास एक्चुअली एरिया आ गया था ना, इतना ये आया था ना मेरे पास एरिया, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। कितने मीटर स्क्वायर था? 1 मीटर स्क्वायर का मुझे रेट पता है, ये उसको मल्टीप्लाई करा, इसको तुम लोग सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करोगे तुम्हारे पास रुपए में आंसर आ जाएगा, उतने रुपए तुम्हें लगेंगे सफेदी करना। क्या समझ आया?
समझ आया? हाँ आ गया? आ गया बोलो काले जाओ। फिर